Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is exoskeleton, topic 6, chapter 16, sport and movement. Exoskeleton is the second type of skeleton. In the previous lecture we discussed hydrostatic skeleton. Now in today's lecture we will discuss exoskeleton. Exoskeleton को हम डिफाइन करेंगे. It is an hard outer covering in which internal muscles are attached. Exoskeleton हार्ड होता है, आउटर कवरिंग होती है, यानी कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बॉडी को बाहर से सराउंड करता है, बट इंटरनल मसल्स इस आउटर कवरिंग, इस खोल के साथ, इस ढांचे के साथ अटैच्ड होते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन. देयर आर टू मेन क्वालिटीज, टू फीचर्स of exoskeleton. That is, exoskeleton is always inert. Second, exoskeleton is always non-living. Inert and non-living. Inert mean it can't grow. ये ग्रो नहीं करता. Non-living mean it doesn't have any physiological mechanism. इसके अंदर कोई functioning नहीं होती. So these are the two main features and qualities of exoskeleton. That is, it is inert and non-living. Further moving on, if we talk about its structure, exoskeleton is consist of two layers. Exoskeletons की टू सब लेयर्स होती हैं. दैट इज एपिक्यूटिकल एंड पोरोक्यूटिकल, और यू कैन से इट एज एंडोक्यूटिकल. एपिक्यूटिकल एज द नेम रिप्रेजेंट्स, एपी मीन अपर और आउटर, पोरो मीन बिफोर, और सेकंड जो इसका नेम है एंडो, उसका मतलब क्या होता है, इनर. कि ऐसी क्यूटिकल की लेयर जो अपर साइड और आउटर साइड पे प्रेजेंट हो, एपिक्यूटिकल जो इनर साइड पे प्रेजेंट हो, पोरोक्यूटिकल. सो द एपिक्यूटिकल ऑफ एक्सोस्केलेटन इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज थिन इन टेक्सचर, जो कि क्या है, थिन है. पोरोक्यूटिकल इज बल्की लेयर एंड प्रेजेंट बिलो द एपिक्यूटिकल. दो फीचर्स हैं, एक तो बल्की होती है, फ्लैशी होती है, इसका बायोमास ज्यादा होता है, एंड बिलो द आउटर लेयर, और आउटर लेयर के क्या प्रेजेंट होती है, नीचे. नाउ वी विल डिस्कस एक्सोस्केलेटन इन मोलस्कन्स. बिफोर डिस्कसिंग द एक्सोस्केलेटन इन मोलस्का, वी हैव टू डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ बोथ एपिक्यूटिकल एंड पोरोक्यूटिकल. Epicuticle is made up of lipoprotein. This is the composition of epicuticle. Second one, it is impermeable, lipoprotein and waxy, and second quality is its impermeable. लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है और वैक्सी होती है और इम्परमिएबल होती है. मीन इट डजंट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. पोरोक्यूटिकल, that is the second layer. It is composed of chitin, second component is polysaccharides, that is sugars.
थर्ड कंपोनेंट इज प्रोटीन। जो पोरोक्यूटिकल है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? लिपोकाइटन, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन, एंड इट इज क्वाइट बल्की इन नेचर। outer inner layer is further hardened by the deposition of calcium carbonate। जो इनर लेयर है इसे फर्दर हार्ड किया जाता है बाय द डेपोजिशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी इम्प्रीगनेशन से इस लेयर को क्या बनाया जाता है? हार्ड बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, टफ बनाया जाता है। पोरोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल इज टफ एंड लेदरी इन नेचर। इसकी नेचर क्या है? टफ, सख्त है, एंड लेदरी। सो दिस इज द मेन फीचर एंड कंपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल। या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है। Give the difference between epicuticle and porocuticle either in its structure or its composition. Next, now we have to discuss the exocuticle in molluscan or mollusca. Exocuticle is found in some marine bivalvia or snails. Their shell is composed of crystals of calcium carbonate. उनके shells किसके ऊपर consist करते हैं? Crystals of calcium carbonate. If we talk about land snail, they generally lack hard minerals और hard skeleton. इनका जो skeleton है outer वो इतना ज़्यादा hard नहीं होता, lacks hard exoskeleton. Third, if we talk about molluscans, their shell can grow as the animal grow. molluscans के अंदर ये एक्सेप्शनल फीचर है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है इज नॉट इनर्ट। नॉट इनर्ट मीन इट हैज द एबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इट कैन ग्रो विद द growth in the size of the body of organism which it is surrounding. Third, some molluscans like snails have both type of exoskeleton. Have both types of exoskeleton, that is soft and hard. So this part of exoskeleton, this is a snail. This part of skeleton of snail is exoskeleton, and this part of skeleton, that is hydrostatic skeleton. Exoskeleton is grow with the help of with the size of the organism or its body. As the organism grow, it also grow and it covers the whole body of the organism. And the second part is hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton is also the part of the molluscan's body or snail's body, and it doesn't have any hard structure. So snail's bodies consist of two types of skeleton, that is hydroskeleton and exoskeleton. So in today's lecture we discussed the exoskeleton, its definition, its important properties, its structure, that is epicuticle and porocuticle, their definition, their composition and their important features. Lipoprotein waxy material is made the epicuticle. Chitin, polysaccharides and proteins and calcium carbonate combinedly make the endocuticle. Exoskeleton in molluscans, मैरीन बाइवेल्विया की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। लैंड स्नेल्स की बात की जाए तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसका एक्सोस्केलेटन।
If we talk about the molluscan shell, it is not inert, mean it can grow with the growth of the body. Then it contains two parts, both type of skeleton, that is exoskeleton and hydrostatic skeleton. Exoskeleton covers its body and also have the ability to grow with the size of the organism. You have to make the table difference between the epicuticle and paracuticle and understand its difference.